पारे सतगुर की कृपा भई कार्तिक का करो विस्तार। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी श्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा? आप हमें ये बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में कथा कहकर बतलाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो नारद जी ने राजा पृथु को कहा कि एक समय समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ सभा में बैठा हुआ, तो गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनकी तेज दिशाएं प्रकाशित हो गई। अब गुरु शुक्राचार्य जी को आता देखकर वो सागर पुत्र उठकर उसने प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक दिव्य आसन पर बैठाकर सागर के पुत्र ने ये प्रश्न किया कि राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बताओ। अब शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकशिप और अपने धर्मात्मा पुत्र का परिचय देते हुए देवता और असुरों द्वारा जो समुद्र का मंथन हुआ, कहा कि समुद्र से अमृत निकला। उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया। आज्ञा दी, तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। तो अब जो है शुक्राचार्य से जो है समुद्र मंथन का हाल सुनकर राहु का सिर समुद्र मंथन में ये छाल से राहु भी देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने के लिए बैठा, तो विष्णु भगवान ने इसका सिर काट दिया। तो अब ये हाल सुनकर जलंधर को क्रोध आ गया और शीघ्रता से इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। घसमर नामक दूत बनाकर जलंधर ने, जो कि बहुत निपुण था, उसे शीघ्रता से इंद्र को देवताओं के पास भेजा। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। शीघ्र इंद्र के सुधर्म नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है, उन रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ।
अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर विस्मित हुआ, कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में छिपा लिया था, कंदराओं में स्थान दिया, शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की, इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हर लिए। और सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। अब बृहस्पति नामक दूत ने इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को कहा, मेरे स्वामी के वचन सुन कि तूने समुद्र मंथन क्यों किया और राहु का सिर क्यों काटा। विष्णु भगवान ने राहु का सिर क्यों काटा। तो अब इंद्र कहने लगा कि सागर ने मेरे भय से पर्वतों को अपनी उदर में छिपा लिया और शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, इसी कारण मैंने उनके रत्न हर लिए। इंद्र की बात सुनकर वो दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सब बातें कहकर सुनाई। दैत्य क्रोध के मारे होठ से काटने लगा, देवताओं को जीतने के लिए अपने उसी उद्योग में लग गया। फिर तो सब दिशाओं पतार से करोड़ों दैत्य पहुंच गए। शुभ नशुभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र को नंदनवन अपना विशाल सेना उतार कर वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी द्वारा विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधियां लाकर देवताओं को दिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो गए। तो अब शुक्राचार्य ने कहा, गुरु बृहस्पति जी इन्हें द्रोणाचार्य से औषधियां लाकर द्रोणगिरी से औषधियां लाकर पिलाते हैं, तो जिससे ये जीवित हो जाते हैं। जिलाने वाली औषधियां तो सबके पास हैं, फिर ये कैसे संभव है। इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। ये सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, क्रोधित क्यों हो तुम? अगर शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब सत्यता प्रमाणित हो जाएगा। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सुनना पाया। तब वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए, कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंध स्थित निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब तो दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा और देवता लोग जो जलंधर के हाथ से मारे गए थे, गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधियां लाकर उन्हें
पिलाकर दिलाने लगे। और अब जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा, जिन्हें हमने युद्ध में हरा दिया, मार दिया था, वो कैसे जीवित हो गए। तो अब जलंधर को गुरु शुक्राचार्य ने द्रोणगिरी से उर्जियाँ लाकर पिलाने से दी जाते हैं। तो ये सुनकर जो है आप द्रोणागिरी कोई पहाड़ को ही उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। तब उसने वो द्रोणागिरी से फौजियों को समुद्र में फेंक दिया। अब तो गुरु बृहस्पति जी आकर जलंधर को कहने लगे, ये युद्ध में जीत तुम्हारे हाथों से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये भगवान शंकर की शक्ति से पैदा हुआ है और भगवान शंकर ही इसे मारेंगे। और यही इंद्र ने गलती की थी, पहले ही इस अपमान का फल है। अब अमरावती में प्रविष्ट होकर देवता लोगों ने गुफाओं में शरण ली। अब नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते हुए देखकर जिन देवताओं को जलंधर ने युद्ध में हरा दिया था, जो कि कंदराओं में जाकर छिप गए, तब जलंधर, अब नारद जी ने कहा, जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भाग निकले। वो भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से उस्तत की। देवताओं की इस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय के त्याग लो, तुम भय को त्याग लो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। देवताओं सहित ने युद्ध क्षेत्र और प्रयाण करते सुंदर लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। और सब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु इस जलंधर से हमारी रक्षा कीजिए। और शीघ्रता से भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहने लगी कि आप मेरा भार्या होने, पति होने के कारण और जलंधर मेरा भाई होने के कारण आप उसे युद्ध में कैसे मार सकते हो। लक्ष्मी की नेत्रों से आंसू देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं युद्ध में उसे नहीं मारूंगा। अगर तेरी ऐसी ही प्रीति अपने भाई के साथ है, क्योंकि देवताओं ने मेरी उस्तत की है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े, शीघ्र युद्ध के स्थान पर जा पहुंचे, जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे, जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज बारहवां समाप्त। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। सिया रामचंद्र की जय। राधे कृष्ण चंद्र
भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नवली निवासी भगवान की। बोलो